हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक, जो कि टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमें क्या क्या बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट से, फिर देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं सभी एग्जाम्स में केमिस्ट्री के। तो पहले इसकी डेफिनेशन बोलती है, इट इज डिफाइन द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, intermixing of orbitals of slightly different energy, of slightly different energies as to read the distribution of their energy, the distribution of their energy, result in the formation of new equivalent orbitals, having same energy and shape। इसकी डेफिनेशन में ही इस कॉन्सेप्ट का सारा मतलब छुपा हुआ है। तो डेफिनेशन बोलती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी as to read the distribution of their energy result in the formation of new equivalent orbitals having same energy and shape। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या और क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पहले समझते हैं। अब ठीक है, एग्जांपल लेके कि हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ क्यों रहे हैं और इस डेफिनेशन का क्या मतलब है और ये डेफिनेशन बता क्या रही है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो अभी डेफिनेशन पे आएंगे, तो पहले करते कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर पढ़ा क्यों जा रहा है हमें और पढ़ाया क्यों जाता है। तो देखो, हमें पता है नोट इन CH4 all bonds are equivalent। CH4 जो होता है मीथेन, all bonds are equivalent। इसके सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। और हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का। all bonds are equivalent and having same bond length and bond energy। तो जो CH4 होता है उसके सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स, और सारे बॉन्ड लेंथ और सारे बॉन्ड एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। ये हमें पता है। अब ये क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि अब अभी हम एग्जांपल लेने वाले हैं CH4 का, और उससे समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर कॉन्सेप्ट क्या और क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या रोल होता है और ये हमें क्या क्या बताएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये एनर्जी है। पहले हम कर रहे हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे समझ आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ा जाता है। तो ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? कार्बन। कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 and 2p2। 1s2
ये 1s है, 2s2, ये 2s है, एंड दिस वन इज 2p2, 2p2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये इस टाइप से इसलिए लिखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की देन 2p, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। 1s की कम, 2s की ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा। अब देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंटरेस्टिंग है काफी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, सबको पता है कार्बन टेट्रावैलेंसी टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड बनाता है। बट अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ के आए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यस और नो, और पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते। वीबीटी में भी पढ़ के आए थे कि पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, अनपेयर्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दोनों बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड बना कैसे रहे, कार्बन 4 बॉन्ड बना कैसे रहा है, क्योंकि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो इससे ये बात पता हमें चलता है कि कंफर्म होता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो कभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती, बॉन्डिंग कभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती। ग्राउंड स्टेट पे अगर हम कार्बन की भी बात करें तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट पे अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो सिर्फ 2 बनाएगा, बट कार्बन बनाता है कितने, 4। अगर इसे 4 बॉन्ड बनाना है तो ये ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, इसे बॉन्डिंग बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, देख लो पहले। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये S को एक्साइटेड होके, X के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड होके किस में जाना पड़ेगा, P में। किस में जाना पड़ेगा, P, क्योंकि CH4 एग्जिस्ट करता है, ये CH4 ये एग्जिस्ट करता है। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और CH4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन ने बॉन्ड बनाते टाइम अपने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करें, 4, इसलिए तो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में भेज देगा। इट मींस देखो ये 1s है, ये 2s और ये 2p, 2s 2p, ये 1s, 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2p में जम कर जाएगा। किस में चला जाएगा, 2p में। 2p में पहले ही 2 थे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जम कर जाएगा। अब कार्बन के पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर देगा और फॉर्म करता भी है। तो इस पहले पॉइंट से हमें यहाँ पे पता चल रहा है जो बॉन्डिंग होती है वो कभी भी ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती, बॉन्डिंग हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे बनती है। किस पे बनती है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताता है कि पहला अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट पे होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे एटम्स के पास इतने अनपेयर्ड होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन की उतने वो बॉन्ड बना ले, और वो एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड बनाता भी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक्साइटेड। आपको भी अगर बॉन्ड बनाना तो खुद के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए किसी के लिए, तभी आपका बॉन्ड बन पाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज एटम भी ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो किस पे बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बना भी रहा CH4। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s एंड हाइड्रोजन 1s। 4 क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे। तो क्या कैसे बॉन्ड बना होगा इनका देख लो, अभी समझना। यहाँ पे पॉइंट की दूसरे कलर से, अब ये हाइड्रोजन 1s1 कितना है, 1s1, ये 1s1 है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड। यस सुनो, एक हाइड्रोजन 1s1 एक इस अनपेयर्ड के साथ कर लेगा, दूसरा और ये लास्ट वाला इसके साथ। तो कार्बन ने 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक किसके साथ, देखो ये हाइड्रोजन 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 CH4। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी थोड़ी सी, क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें ये क्या है, 2s, यहाँ पे क्या S की ओवरलैपिंग हो रही है, एक S के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, नाम भी लिख दो ये लो, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तो सारे ही S हैं, 1s 4 हाइड्रोजन है, चारों के SS, क्लियर।
अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एक एस है और 3 पी, एक एस है और 3 पी। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कंक्लूजन आ गया कि एक बॉन्ड तो एस एस ओवरलैपिंग से बन रहा है और 3 sp से। देखो यहाँ पे तो एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे sp sp sp, बट एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली तीनों ही हमें पता है कि CH4 में जो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्विवेलेंट, CH4 में सारे बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट होते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बॉन्ड एनर्जी भी सेम होता है, एंगल भी सेम होते हैं। बट अगर मैं देखूं एक्साइटेड स्टेट में तो एक ओवरलैपिंग तो SS की हो रही है और 3 SP की, और हम पढ़ के भी आए SP ओवरलैपिंग से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड लॉन्गर होता है SS की कंपेयर में, और इसलिए क्योंकि लोब्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग s ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे तो मतलब ओवरलैप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं बनती, एक्साइटेड स्टेट में बनी, एक्साइटेड स्टेट में बन भी रही है तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंक्लूजन की 3 बॉन्ड लेंथ तो सेम है बट एक सेम नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन गलत है? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अभी स्टार्ट होएगा। तो पहला पॉइंट उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती, एक्साइटेड स्टेट पे बनती है। दूसरा, एक्साइटेड स्टेट पे भी डायरेक्ट नहीं बनेगी, ये ऐसा नहीं बनेगा, बॉन्डिंग क्या होगी, पहले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, क्योंकि देखो स्टेटमेंट का पहला ही वर्ड है जहां पर अगर हम देखें, अब स्टेटमेंट से का मतलब समझ आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का होता है क्या। लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, और उनको मिक्स करके, मान लो हमने 2 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करा है, मिक्स करा है, उनसे 2 नए ऑर्बिटल्स बनाने, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, सेम। इसका मतलब क्या है, यही है हाइब्रिडाइजेशन और यही इसकी स्टेटमेंट है कि इंटरमिक्स करो ऑर्बिटल्स को, और इनको इंटरमिक्स करने के बाद उतने ही नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम, इक्विवेलेंट। अब ये इंटरमिक्सिंग क्या है, देखो कार्बन के पास कितने थे, एक S 3 P, एक S और 3 P, इन चारों को, एक S और 3 P, इन चारों को हमें मिक्स करना है, इंटरमिक्स, और इन 4 से 4 नए ऑर्बिटल्स बनाने, क्या बनाने, 4 नए ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी, शेप क्या हो, इक्वल। फिर उन चारों की एनर्जी इक्वल आ जाएगी, उसके बाद जब अगर ये ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो चारों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, चारों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। अब ये इंटरमिक्सिंग है क्या, पहले वो समझते हैं, फिर आएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या इंटरमिक्सिंग, पहले इंटरमिक्सिंग समझते हैं। तो क्यों समझ आया कि इंटरमिक्सिंग क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि देखो एस के साथ जो ओवरलैप कर रहा था वो बॉन्ड अलग बन रहा है, और पी, ये sp sp sp, ये 3 बॉन्ड अलग बन रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि CH4 में सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, हमें बता दिए। इसीलिए अब हम इनको से करेंगे, इन चारों को इंटरमिक्स। अब ये इंटरमिक्सिंग क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमिक्सिंग, फिर आएगा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग यही है हाइब्रिडाइजेशन, जो ये इंटरमिक्सिंग है, ठीक है। अब ये होता है क्या, देखो पहला sp, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करें तो क्या बनेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि 2 डिफरेंट, एक s और एक इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, इंटरमिक्स करो ऑर्बिटल्स को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के, उससे एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाओ, न्यू ऑर्बिटल बनाओ, इसकी शेप, साइज, एनर्जी क्या हो, इक्विवेलेंट। यही स्टेटमेंट है, देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, और न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म्ड होगा जिसकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम। अब न्यू बनेगा कैसे, और क्या है ये इंटरमिक्सिंग, मेरे पास एक S है और एक P, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों को इंटरमिक्स करना है, और इंटरमिक्स करके इतने ही ऑर्बिटल्स बनाने जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, सेम। मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये S को इस P में ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, ये पॉजिटिव के साथ ऐड होगा तो पॉजिटिव पोर्शन बढ़ता जाएगा और नेगेटिव घटता जा रहा है। नेगेटिव क्यों घट रहा है, देखो नेगेटिव 2 में डिवाइड हो गया, इसलिए 2 छोटे छोटे नेगेटिव बन के, पॉजिटिव भी छोटा होना चाहिए था बट S ने उसके आके और बड़ा कर दिया उसका साइज, ठीक है, उस ऑर्बिटल का साइज बड़ा कर दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये sp से बना है इसलिए इसे sp बोलते हैं,
एक एस और एक पी से, क्या बोलते हैं, एसपी। दोबारा देख लेना, अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूं, इन दोनों को मिक्स करके दो ऑर्बिटल्स बनाने, ठीक है, जिनकी शेप साइज सब कुछ क्या हो, सेम, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिक्स करते हैं, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन बढ़ जाएगा और नेगेटिव जब दो में डिवाइड हुआ तो वो कम कम हो जाएगा। तो अगर कभी एस और पी को इंटरमिक्स करा जाए, जो इंटरमिक्स करके नया ऑर्बिटल बनेगा, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिसकी इक्विवेलेंट शेप साइज एनर्जी हो, वो ये है। क्या है, ये जो सामने लिखा है। सेकंड, अगर एक एस और दो पी हो, sp2 जिसे बोलते हैं, एक एस ऑर्बिटल और दो पी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां से क्या बनेगा, तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाने जिनकी एनर्जी शेप साइज क्या हो, सेम। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और नेगेटिव जो अभी दो में वो तीन में डिवाइड हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा इसमें भी सेम, तो ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एस, और दो पी थे ना, P2, इसे बोलते हैं एस, दो पी है तो P2, एस P2, ये होता है। देखो पॉजिटिव ऐड क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोर्शन बढ़ रहा है और नेगेटिव क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहाँ दो में था और नेगेटिव तीन में चला गया, तो ओवरऑल कमी तो है, पॉजिटिव बढ़ गया है, ठीक है, इंटरमिक्स कर, तो नेगेटिव छोटा हो जाता है, पॉजिटिव वेव फंक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब एक एस और तीन पी, थर्ड एक एस, sp3 से बोलते हैं, एक एस और तीन पी, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो इन ऑर्बिटल्स को एक एस और तीन पी, अगर इनको इंटरमिक्स करोगे तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार, ठीक है, टोटल उतने ही बनने चाहिए जितने इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो चार को इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो इंटरमिक्स करके क्या है, चार पॉजिटिव वाले बड़ हो जाएंगे और नेगेटिव वाले छोटे, तो नेगेटिव पोर्शन जो है वेव फंक्शन वो छोटा हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है उसके कंपेयर में बड़ा। तो ये सब क्या है, sp3 sp3 sp3, तो ये होती है इंटरमिक्सिंग, और यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, जो बोलते हैं कि इंटरमिक्सिंग करो ऑर्बिटल्स को डिफरेंट एनर्जी के, और इंटरमिक्स करने के बाद उतने ही इक्विवेलेंट, उतने ही सेम ऑर्बिटल्स बनाओ जिनकी एनर्जी शेप साइज सेम हो। तुम देखो इन दोनों की सेम एनर्जी शेप है, इनकी भी और उनकी भी, ठीक है। और अभी जो हमने एग्जांपल लिया था CH4 मीथेन, जिसमें कार्बन एक एस और तीन पी थे, देखो एक एस और तीन पी, अगर ये ओवरलैप कर रहे थे एस के साथ तो एनर्जी क्या आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस ओवरलैपिंग हो रही है और इन तीनों में sp। अगर मैं एक एस और तीन पी को ओवरलैप करूं, एक एस और तीन पी को ओवरलैप करूं, ये सॉरी इंटरमिक्स करें, एक एस और तीन पी को हम इंटरमिक्स करें, इंटरमिक्स करने के बाद सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बने, अब ये सेम है, अब ये चारों और चार हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, ये चारों जो कि किससे आए, एक एस और तीन पी से, और चारों हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, चारों की बॉन्ड सेम, चारों की बॉन्ड लेंथ सेम, ये sp3 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 s के साथ करेगा तो ओवरलैप, सबकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल सब कुछ सेम। तो ये होता है इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन ने हमें क्या बताया कि बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट पे नहीं होती, किस पे होती है, एक्साइटेड स्टेट। सेकंड, एक्साइटेड स्टेट में भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करने के बाद जाएंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओवरलैप वगैरह में। तो ये है इंटरमिक्सिंग, इसको नोट कर लें। फिर हम आएंगे अब वन बाय वन एग्जांपल, ये तो अभी जनरल सीखा है, अब आएगा एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब करेंगे हम एक एक करके एग्जांपल, CH4 मीथेन वाले पे भी आएंगे और फिर देखेंगे इंटरमिक्सिंग दोबारा। तो याद रखना, इन ऑर्बिटल्स को हमें क्या करना है, इंटरमिक्स और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, फिर वो जाके शेप बनाएंगे। तो एग्जांपल लेने से पहले एक छोटा सा टेबल भी देख लेते हैं कि किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, ताकि वो हेल्प करेगा फर्स्ट टाइम, जैसे कि हमने VSEPR में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स, number of outer orbitals, hybridization, and shape of molecules, number of
आउटर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर नंबर ऑफ आउटर, ये सबका क्या रोल है, वन बाय वन एग्जांपल लेंगे बहुत सारे और करेंगे। इस टॉपिक को पहले हम ये कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो कि इथेन, इथीन, इथाइन जो स्पेशल केसेस होते हैं उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एक्सप्लेन, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एंड फिर उसके बाद हम ट्रिक से भी करेंगे अगली वीडियोस में कि ट्रिक से कैसे निकाला जाए। अगर नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स 2 हो, नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं एसपी। ये सब यूज होगा, भी करेंगे। और शेप होती है लीनियर। क्या होती है शेप? लीनियर। 3 के लिए होता है sp2, 3 के लिए sp2। शेप होगी ट्राइगोनल, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट 4 के लिए sp3 एंड शेप होगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट 4 के लिए एक और dsp2, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एंड 5 के लिए sp3d2, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट 6 के लिए एक होता है sp3d3, क्या लिख दिया, sp3d था, d2 नहीं था, सॉरी sp3d, ठीक है वो गलती से हो गया, sp3d। एक होता है sp3d2, एक होता है d2 sp3, दोनों में फर्क है। d2 sp3 दोनों में फर्क है, ठीक है। sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल होता है और ये भी ऑक्टाहेड्रल, पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल sp3d2 आउटर होता है और ये इनर ऑक्टाहेड्रल, आउटर एंड इनर। इसके भी एग्जांपल आते हैं जो कि इस चैप्टर में भी देखेंगे होंगे, वरना कोऑर्डिनेशन में तो आएंगे ही, उसमें भी हम पढ़ने वाले। 7 sp3d3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये है हमारे पास एक टेबल हाइब्रिडाइजेशन का जो कि अभी हम यूज करने वाले हैं। इसको नोट कर लो क्योंकि अगले टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होने वाला, टॉपिक नहीं अगला एग्जांपल होगा। आप वन बाय वन समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकलेंगे कैसे, निकालना कैसे, ग्राउंड स्टेट क्या है, क्या एक्साइटेड स्टेट है और ये सब है क्या, कैसे शेप हम पता लगाएंगे। इसे नोट करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है फर्स्ट एग्जांपल, CH4 वाले भी आएंगे पर स्टेप वाइज आएंगे एक करके। पहला आ रहा है BeCl2 या BeF2, ठीक। तो ये सेंट्रल एटम, सबसे फर्स्ट हम करते हैं सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम है ना पहला, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2, जिसका ऑर्बिटल डायग्राम ये छोटा सा, 1s में कितने 2 और 2s में भी कितने 2। तो बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनती, वो दिख भी रहा है। ग्राउंड स्टेट पे देखो दोनों ही ऑर्बिटल्स क्या है, फुल्ली फिल्ड, दोनों ही ऑर्बिटल्स क्या है, फुल्ली फिल्ड। अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो BeF2 बन कैसे रहे, ठीक है। अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो BeF2 एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग उनकी ग्राउंड स्टेट पे नहीं बनी है, बॉन्डिंग किस पे बनी है, एक्साइटेड स्टेट। इट मींस S ने अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर करा हुआ बॉन्डिंग बनाने के लिए। इसका यही तो मतलब हुआ कि जो S है 2s है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा होगा, अनपेयर्ड करा होगा, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो 2s ने अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करा होगा बॉन्ड बनाने के लिए। और कैसे वो हम देखते हैं। तो बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में नहीं बनती, किसमें बनती है, एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ये 1s था, ये 2s, 2 की s के बाद होता है 2p, ठीक है। ये है 1s 2s एंड 2p। 1s फुली फिल्ड। अगर इसे दो बॉन्ड बनाने हैं और वो एग्जिस्ट कर भी रहा है, देखो BeF2, तो जो 2s का है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेगा, किसमें जब कर जाएगा इलेक्ट्रॉन 2p में। अब दो अनपेयर्ड हो गए, एक्साइटेड स्टेट क्या है, उसने अपने आप को अनपेयर्ड कर लिया, पेयर्ड से क्या कर लिया, अनपेयर्ड। क्यों? क्योंकि उसे बॉन्डिंग बनानी है। और वो बनाएगा बॉन्ड, हाँ बनाएगा। कैसे? एक बनाएगा ये 2s के साथ, और दूसरा बनाएगा 2p, ऐसे डॉट डॉट करके लिख लो। एक 2s के साथ और एक दूसरा 2p के साथ। कौन बनाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों बना रहा है? क्योंकि फ्लोरीन का भी देख लो, साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ तो मैं यहीं पे लिख दूं, नोट करके देख लो। क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5। तो 2p5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 px 2px 2py और 2pz। z क्या? अनपेयर्ड है। z वाला क्या? अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के अनपेयर्ड 2s के साथ क्या कर देगा? बॉन्ड बना लेगा। और ऐसे कितने फ्लोरीन है? 2। तो एक 2s के साथ करेगा, एक 2p। तो बताओ ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड बनाता है? नहीं, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। बट एक्साइटेड स्टेट पे इसने क्या करा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लिए, और फिर ये जो फ्लोरीन है 2, उसके साथ क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक s आ रहा है बॉन्डिंग में, और दूसरा एक p का ऑर्बिटल। देखो कितने ऑर्बिटल ही है, एक ऑर्बिटल s का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p का। तो टोटल कितने हो गए? 2sp। तो देखो अभी हमने चार्ट करा है, जो sp होता है वो होता है लीनियर। आउटर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2, और हाइब्रिडाइजेशन sp। इसका मतलब होता है ये आउटर ऑर्बिटल जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? टोटल 2 हो रहे हैं, एक s का हो रहा है और एक p का। 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और दोनों मिलके क्या हो गया? एक s और एक p। तो sp मींस शेप क्या हो जाती है sp के लिए? लीनियर। तो देख सकते हैं हम sp के लिए क्या है? लीनियर शेप। तो लीनियर शेप कैसे होती है पहले देखते हैं, फिर 3D में भी बनाएंगे। तो शेप आ रही है लीनियर, यहाँ पे लिख देता है लीनियर। देखो ये होती है शेप BEF, पीछे पड़ के है 180 डिग्री। बट अब हमें इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन तो बता दिया हमने SPS की। कोई पूछे बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BEF2, तो ये तो हमने बता दिया BEF2 की क्या है? SP। बट अब हम इंटरमिक्सिंग करेंगे। क्यों? कि जो BEF2 है, दोनों बॉन्ड सेम होता है, एंगल सब सेम होता है। बट यहाँ देखो फ्लोरीन, वापस आ जाओ इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट। फ्लोरीन का PZ है, दोनों फ्लोरीन का। बट बेरिलियम का एक का S और एक का P। P S के साथ कर रहे हैं, दूसरा P के साथ कर रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड क्या आ गए? डिफरेंट। बट एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड क्या है? सेम। इसलिए ये दोनों इंटरमिक्स करते हैं, पहले 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स 2 फ्लोरीन के PZ के साथ ओवरलैप करते हैं, फिर जाके बॉन्ड बनता है। तो वो जो 2 ऑर्बिटल्स है वो PZ के साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड, तब जाके बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ पे हमें जो इंटरमिक्सिंग कर रहा है, किसका करना है? S और P, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग, असली हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ही है। तो इंटरमिक्सिंग, एक S और एक P, इंटरमिक्सिंग एक S और एक P, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमने पीछे भी सीखा है कि 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें पॉजिटिव पोर्शन बढ़ रहा है और नेगेटिव 2 में डिवाइड होके घट रहा है। ये 2 इंटरमिक्सिंग करने के बाद ऑर्बिटल्स, ठीक। अब ये बनाएंगे 3D शेप, ये बेरिलियम। तो 2 इंटरमिक्सिंग करके 2 ऑर्बिटल्स बने। अब ये जाके बॉन्ड बनाएंगे, कैसे? देखो sp, ये रहा sp, सही से समझ रहा है इसको, थोड़ा बना रहे। एक लीनियर शेप क्या होती है? दूसरा ये रहा 2, ये बड़े वाला पॉजिटिव है, चलो ठीक है, और छोटे वाला नेगेटिव। छोटे वाला क्या है? नेगेटिव। ये एंगल होता है 180 डिग्री,
जो कि होता है लीनियर। ठीक है, बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके जो ये बॉन्ड बनाया है ये ऐसे बनता है लीनियर। कितने डिग्री का है? 180। अब इसके साथ 2 फ्लोरीन भी शो कर देते हैं हम। कितने फ्लोरीन है? 2। कितने फ्लोरीन थे? 2। और फ्लोरीन का कौन बॉन्ड बनाएगा? Z वाला, क्योंकि Z वाला अनपेयर्ड है। Z वाला क्या है? अनपेयर्ड, वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो देख लो Z वाला, ये रहा Z वाला और दूसरा ये रहा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। ये फ्लोरीन का PZ है, ये भी फ्लोरीन का PZ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा। तो ये स्ट्रक्चर है BeF2 का लीनियर। अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ा समझने वाला, ठीक है, जो ये व्हाइट में मैंने बीच में रिप्रेजेंट करा है ये तो बेरिलियम है, जो कि इंटरमिक्सिंग के बाद लीनियर शेप को ड्रॉ कर रहा है, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है। अब ये ग्रीन वाला क्या है? ये फ्लोरीन का PZ है, फ्लोरीन का PZ क्यों है? क्योंकि वो अनपेयर्ड था, वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझने वाली कि ये मैंने जो ग्रीन वाला ये छोटा क्यों बनाया है? ग्रीन वाला छोटा क्यों बनाया? सेम साइज जितना व्हाइट था वही तो बनना चाहिए था लोब्स इसके भी, वो इसलिए देख लो यहाँ पे भी ये भी समझ लेना। देखो ये क्या था? पॉजिटिव, और ये क्या था? नेगेटिव। ये पूरा पॉजिटिव इसमें ऐड हुआ है, तो ये जो इनिशियल पी की शेप थी, पी के शेप में जो पॉजिटिव वाला लोब्स था, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, तब इसमें मैं ये पॉजिटिव, इतना बड़ा पॉजिटिव ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा बड़ा जाता पॉजिटिव वाला पोर्शन। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इनिशियल वाले पी से बड़ा रहता है, तो एफ का भी क्या, ये इनिशियल वाला नॉर्मल पी है, तो इससे बड़ा जो ये एसपी वाला पॉजिटिव है वो उससे के कंपेयर में काफी बड़ा साइज होता है, इसलिए इसको जनरली हम बड़े से दिखाते हैं, उसको छोटे से। दोबारा देख लेना कि ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव में इसके 2 पोर्शन हुए, एक इसमें ऐड हुआ और एक उसमें ऐड हुआ, तो ओवरऑल पॉजिटिव जो इनिशियल था वो इससे भी जाके ज्यादा पॉजिटिव फंक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गया, उसके सामने एक नॉर्मल अब लोब्स लाएंगे पी का, तो वो उसके सामने क्या दिखेगा? एक छोटा सा, इसलिए इसको बुकों में और जनरली ऐसे छोटे साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बेरिलियम लीनियर, उसके 2 फ्लोरीन, दिस इज BeF2 लीनियर। तो रियल हाइब्रिडाइजेशन ये होती है जो सामने बना है। ठीक है, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप किसकी? BeCl2 की। तो इससे ये भी पता चल रहा है ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं होती, एक्साइटेड स्टेट पे होती है। सेकंड, ऑर्बिटल को जब इंटरमिक्स करा जाता है, इंटरमिक्स करके नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी शेप साइज सेम होती है, और वही बताएगा हमें कि रियल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? एस कितनी है? SP कितनी है? SP। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? SP। ठीक है, ये होता है SP हाइब्रिडाइजेशन। इसे नोट करें, इसको भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये पहला एग्जांपल BeF2। अब 1 बाय 1 हम ऐसे ही एग्जांपल करेंगे, फिर कार्बन वाले CH4 पे भी आएंगे, तो इसे भी नोट कर लो। तो अब हम आते हैं BeF3। BeF3 जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लीनियर तो कर लिया, ट्राइगोनल प्लेनर। BeF3 पहला स्टेप वही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? बोरॉन। ये क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1, ये 2s है और ये 2p1, 2s फुली फिल्ड, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ BeF3 एग्जिस्ट कर रहा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं BeF3, क्योंकि फ्लोरीन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 बॉन्ड बनना चाहिए। अगर इसे 3 बॉन्ड बना ले तो इस S को क्या करना पड़ेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में खुद को अनपेयर्ड करना पड़ेगा 2s को, जो कि होता भी है। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको भी, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s तो सेम ही चल रहा है, ठीक है, 1s तो अपना जगह सेम है, ये 1s, ये 2s है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके किसके पास भेज देगा? p पे, 2p 2s। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि इसके पास 3 अनपेयर्ड भी हो जाएंगे, ये फ्लोरीन के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि BeF3 एग्जिस्ट कर गया है। अगर कर गया तो कैसे करे?
सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बता दूं, जो ये हाइब्रिडाइजेशन है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा है प्रॉपर्ली। तो ये होता है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड अगर बना होगा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करा होगा, तो कैसे करा होगा उसको हम थियोरेटिकल समझ रहे सामने, ठीक है। एक एस और कितने पी, 2 पी। फ्लोरीन अभी अभी देखा है, फ्लोरीन में पीजेड खाली पड़ा होता है, पीजेड तो 3 पीजेड है, एक पीजेड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ पीजेड फ्लोरीन का, और एक फ्लोरीन का पीजेड इसके साथ, 3 फ्लोरीन है, ठीक है। तो मैंने देखो ऊपर का एरो ऐसे, तो नीचे का जो डॉट डॉट कर रहा है वो ऐसे वाला कर रहा है, पता ना अपर स्पिन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल वाला अप डाउन सेम, तो वो कोई इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। अब देख लो यहाँ पर एक एस पार्टिसिपेट करा और 2 पी, टोटल कितना हो गया 1 और 2 3 एस। ये आगे होता है ये पावर में चले जाते हैं, देखो इस ये 1 पावर में जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 पावर में जाएगा तो फर्क पड़ेगा। टोटल कितने हो गए 3 एस पी की पावर 2, 3 sp2 sp2 3 sp2, आउटर ऑर्बिटल्स 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो चेक करो जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये रहा देखो चार्ट, 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये मतलब होता है आउटर ऑर्बिटल्स का और ये मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि इंटरमिक्सिंग करके भी अभी हम देखेंगे कि इंटरमिक्सिंग करके भी ट्राइगोनल प्लेनर कैसा दिखता है। ये कहाँ गया, ठीक है। तो देखो तो शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और ट्राइगोनल प्लेनर होती कैसी है वो हम ड्रॉ करके आए सारी शेप्स। ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल, यहां तक है हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, एंगल सब पता चल गया। अगर तब भी अगर आपको आगे करना है, पता होना चाहिए कि इंटरमिक्सिंग करके कैसे बना है, तो अब वो देख रहे हैं। तो कितने इंटरमिक्स करेंगे, एक एस इंटरमिक्स करेगा और 2 पी, वो इंटरमिक्स करके फिर जाके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं कि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो एक एस और 2 पी का इंटरमिक्सिंग करना है, इंटरमिक्सिंग। एक एस और 2 पी का, एक एस और 2 पी, तो इसको इंटरमिक्स करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने बनाने 3, इनका पॉजिटिव बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ऐड हो रहा है और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव बढ़ रहा है और नेगेटिव पहले ही 2 था अब 3 में डिवाइड हो गया तो कम हो गया। यही सीखा था हमने पीछे भी इंटरमिक्सिंग, अगर ध्यान दो तो देखो ये रहा, ये सारे इंटरमिक्सिंग यहीं पे करिए, ये रहा एक एस एक पी का, एक एस 2 पी का, एक एस 3 पी का, इसी टाइप से, ठीक है। sp sp2 sp3, इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। एक एस और 2 पी, तो ये बन गया sp2 sp2 sp2, एक एस यूज हुआ है और 2 पी, एक एस यूज हुआ है 2 पी। अब इन sp2 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का यूज करके हमें क्या शेप बनानी है इन तीनों का, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो कैसे बनेगी, ये एक, ये 2 3, ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर एंगल कितना है 120 डिग्री। अब इसके साथ क्या था, 3 फ्लोरीन है, कितने 3 फ्लोरीन, और फ्लोरीन का कौन सा खाली होता है पीजेड, जिसपे एक अनपेयर पड़ा होता है पीजेड पे, वो ही बॉन्ड बनाएगा। 3 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के 3 पीजेड, तो जो कि अलग कलर से, जो कि छोटे होंगे, क्या होंगे थोड़े छोटे, क्यों होंगे छोटे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ऐड हुआ है तो पॉजिटिव बढ़ गया, नेगेटिव छोटा हो गया। जो अब आएगा पीजेड का जो नॉर्मल था वो क्या होगा, एक्चुअली पॉजिटिव वाले से थोड़ा सा पतला और छोटा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ, डायग्राम को यहाँ पे कर लेते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो देख लो ये रहा और एक ये रहा, ठीक, फ्लोरीन का पीजेड
प्लस माइनस सिग्मा बॉन्ड बन रहे सारे, फ्लोरीन का PZ, फ्लोरीन का PZ वाला, Z क्यों? क्योंकि Z में एक अनपेयर था, वो ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। नॉर्मल ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज होती तो पाई। तो ये स्ट्रक्चर होता है रियल किसका? BF3 का। ये होता है इंटरमिक्सिंग करके जो न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो कि ओवल जो बॉन्डिंग बना के क्या बनाएगा? ये हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा और शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप 3D में, जो कि बनी है हाइब्रिडाइजेशन से। नेक्स्ट CH4, अब यहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पर आ गया CH4। तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, अगर रह गया हो तो याद रखना, ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती, एक्साइटेड स्टेट पे बनती है। सारे आंसर यहीं पे आ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, एंगल्स, बट तब भी इंटरमिक्सिंग करके दिखाना है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो ये इसका इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग करो, जितने ऑर्बिटल से उतने ही नए बनेंगे, और उन्हीं से बना है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप। यह है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, रियल नहीं 3D बोल सकते हो, ठीक है। अगला आता है CH4, जो कि मीथेन, जहां से एग्जांपल स्टार्ट करा था उसी पे आ गए हम। CH4 पहला ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो दिख रहा है 1s2 2s2 2p2, ये 2s है और ये 2p है। सारे ऐसे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, 1s का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हम ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं। 2s 2p 2, p में 2 है, यहीं से स्टार्ट करा था कि p में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बना कैसे रहे? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग बनेगी नहीं, किस पे बनेगी? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। और एक्साइटेड पे क्या होगा? ये जो 2s है अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और कहां पे पहुंचा देगा? p में। p में पहले ही 2 थे, एक s ने भेज दिया। क्या भेज दिया? एक s ने। कितने हो गए? 3, 2s है और ये 2p। अब देखो टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, चारों के साथ एक एक हाइड्रोजन 1s बना होता है, देख लो, हाइड्रोजन 1s बन। और कितना हाइड्रोजन है? 4। तो एक 1s बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इसके साथ, क्योंकि अनपेयर्ड के साथ ही बॉन्डिंग होती है। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, एक ये और एक ये। तो टोटल कितने हो रहे हैं? देखो, एक s जा रहा है बॉन्ड बनाने और 3 p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए? 4। s जो ये आगे होता है पावर में चला जाता है, sp3। या पावर में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 आउटर ऑर्बिटल से और हाइब्रिडाइजेशन sp3, देख लो ये रहा 4 आउटर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस और नो? तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, sp3 मींस टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप आ गया। और टेट्राहेड्रल शेप तो सबको पता ही है, कार्बन की क्या होती है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये देखो हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है, शेप भी यहीं पे आ गई और ड्रॉ भी कर ली। बट अब हम इसको भी इंटरमिक्सिंग के थ्रू करेंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करा था एग्जांपल, इसका तो इंटरमिक्सिंग कर ही लेते हैं, उसके बाद वाले का नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि वो सेम चीज चल रही है। तो अब इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग जो करते हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। देखो एक s जा रहा है और 3 p, हाइड्रोजन को तो चलो सारे ही 1s है, 4 हाइड्रोजन है, चारों के 1s ही जा रहे हैं बॉन्डिंग में, बट कार्बन का एक s जा रहा है और 3 p, तो ये 3 p वाले ये एक 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 बॉन्ड बना रहे, 3, इनकी बॉन्ड लेंथ तो सेम है, बट ये जो s के साथ कर रहा है हाइड्रोजन के, एक ss है और 3 sp, तो इनकी बॉन्डिंग अलग हो जाएगी इस एक की उस 3 से। बट प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि सारे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे आंसर आ चुका है। बट ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह जो भी है सब आ चुका है, बट जो ये कॉन्सेप्ट है ये गलत है।
क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है रियल में एक्चुअल में वो डिफरेंट आ रहा है इन तीन से, इसीलिए हम इंटरमिक्सिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार। तो इंटरमिक्सिंग करेंगे एक एस और 3p का, एक एस और 3p, 1 2 3, एक एस 3p। इन चार ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके चार न्यू ऑर्बिटल्स बनाने जिनकी शेप साइज सब कुछ क्या हो सेम। पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव के कंपेयर में तो क्या हो जाएगा, ये सारे सेम है, थोड़े बहुत छोटे मोटे बन गए तो देख लेना। एक एस और 3p से बने, एक एस और 3p, एक एस 3p, 1 एस 3p, ठीक है। पॉजिटिव बना और नेगेटिव उसके कंपेयर में छोटे छोटे। अब इन चार का यूज करना है, इनके साथ चार हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बनानी है। पहले इन चार का यूज करके हमें टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ करनी है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे बना ले, हाँ पहला एक, ये पहला प्लस माइनस, सेकंड, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर दूं, सेकंड, एक मिनट आई थिंक ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड प्लस माइनस, ठीक है। थर्ड प्लस ये छोटा सा माइनस, तीन तो के बाद चौथा आएगा। चौथे को 3D में ये थोड़ा पीछे है, इसको हम ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 3D में इसलिए ये आ गया चौथा। तो ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल। क्या बना है, टेट्राहेड्रल। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके साथ क्या करना है हमें, चार हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, चार हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पे क्या होता है 1s1, और इसकी शेप स्फीयर। कौन सी होती है शेप, स्फीयर। तो ये रहा हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s और हाइड्रोजन का 1s। तो ये है मीथेन का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D इंटरमिक्सिंग के बाद जो आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो साथ ही साथ ये भी देख लो, पूछ लेते हैं कई बार, ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 तो है, sp3p ओवरलैपिंग, sp3p बॉन्ड, sp3p ओवरलैपिंग, sp3p ओवरलैपिंग, यस और नो। तो यहाँ पे sp3p हो रहा है, यहाँ पे भी sp3p, sp3 सॉरी p नहीं s, sp3s, 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 sp3s। दोबारा देखना, ये sp3p बोल देता गलती से, ये sp3 है और हाइड्रोजन का s, तो sp3s, यहाँ पे भी sp3s, sp3s, sp3s। तो कितनी sp3s बॉन्डिंग है यहाँ पे, चार, ठीक है। ये पूछ सकते हैं एकदम बेसिक में, sp3s, sp3s सेम एज इट इज पीछे वाले में भी था। यहाँ पे क्या था, ये sp2 था, sp2p, sp2p, sp2p कितने 3, और से पीछे जाए तो वो बिल्कुल इजी है, spp, spp, ठीक है, दो, यहाँ spp दो है, एक लेफ्ट एक राइट। ये sp2 p 3 है, 1 2 3 sp2p, और लास्ट में क्या है sp3s, वो गलती से तब p निकल गया था, sp3s, 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 sp3s। तो कितने 4। क्या था पूछ सकता है ऐसे कभी पूछ लिया, बताओ sp3s ओवरलैपिंग है बॉन्डिंग CH4 में कितनी है। तो ये मैं सोचना sp3s क्या है, इसका sp3 और उसका s कितने हुए 4। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो कि हमने BeCl2 BF3 and CH4 का एग्जांपल लिया। अब SF6 और PCl5 का भी देख लेते हैं। उनका इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे अभी आएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर दो ऐसे बड़े बड़े लॉब्स, स्पेस ही नहीं बचेगा 3D बनाने के लिए, इसलिए 3D का सिर्फ यहीं तक मिलेगा आपको, बाकी सब नॉर्मल 2D में ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि देखो ये चार लॉब्स चौथा बनाने में स्पेस ही खत्म हो गया, पांचवे के लिए तो बचेगा ही नहीं, और छठे के लिए तो भूल ही जाओ। तो इसलिए 3 का ही 3D मॉडल बनाते हैं, उसके बाद का नॉर्मल। अब आता है PCl5, नेक्स्ट आ रहा है PCl5। अगला पॉइंट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p3 15 होता ना 3p3। तो ये 3s है, लास्ट दो का ड्रॉ कर लिया करो, उन्हीं का रोल होता है वैसे भी बॉन्डिंग में। ये 3s एंड 3p, एस में कितने, 2, p में 1 2 3, पर ये बॉन्ड कितने बना रहा है 5। तो x को एक्साइटेड होके इससे नेक्स्ट वाले में जाना पड़ेगा। 3p के बाद क्या आता है 3d, क्या आता है 3d, तो ये d में जंप करेगा एक्साइटेड होके। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो ये 3s है, ये 3s है, ये 3p एंड 3d, 1 2 3 4 5, ठीक है। s में कितने थे देखो, 3s में 2 थे, तो ये एक्साइटेड होगा किसमें, d में, तभी तो इसके पास 5 अनपेयर्ड होंगे, कितने होंगे 5, तभी तो PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती, किस पे बनती है, एक्साइटेड स्टेट पे। अब ये 3 पांचों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, 5 क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का pZ ही खाली होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब एक ही ग्रुप के, इन सब का pZ क्या होता है, खाली। खाली मतलब एक अनपेयर्ड होता है, ठीक है, खाली का यहाँ पे मतलब है एक अनपेयर्ड, खाली का मतलब वो नहीं। तो क्लोरीन का pZ के पास क्या है, एक अनपेयर्ड है, देख लो ये भी दिखाई दे, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर मैं 3p को ड्रॉ करूं 1 2 3 4 5, तो ये px py pz। तो क्लोरीन का जो 3p5 है उसका मतलब क्या, pz वाला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो वो जाके इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। और कितने क्लोरीन है 5, तो पांचों सब एक एक के साथ बनेंगे, 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब देख लो हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे आ जाएगी। एक एस का पार्टिसिपेट करा है, 3 पी के, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स पी के और एक डी का, टोटल कितने करें 5, आउटर ऑर्बिटल्स 5। एस जो भी होती है पावर में चले जाता है, p3 1 पावर में जाए ना जाए, 1 तो तब भी है ही, इसको भी पावर में लेगा तो वही है। sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, चेक करा देते हैं इस टेबल में, फर्स्ट टाइम तो टेबल का ही हेल्प लोगे। sp3d ये देखो, आउटर ऑर्बिटल्स 5, sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है क्या है, ये हम पढ़ के आए बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होता है देख लो, ये ना, तो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइगोनल बना रहे हैं पहले आपको, और दो इसमें दो पिरामिड, दो पिरामिड, और ये येलो कलर के जो पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रही है एक्सियल होता है 90, जो हमने पीछे पढ़ा दिया सब कुछ। और जो ये 3 है 120 वाले डिग्री वाले, वो इक्वेटोरियल एंगल होते हैं, इक्वेटोरियल। और दोनों में से कौन सा एंगल वीक होता है, देखो एक्सियल जो बॉन्ड एंगल है 90 वाला, वो लॉन्गर होता है, रिपल्सिव होता है, और लॉन्गर है तो वीकर होगा, ठीक है। एक्सियल वाला लॉन्गर होता है, रिपल्सिव होता है और वीकर होता है। तो ये PCl5 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी शेप इंटरमिक्सिंग करके इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 3 में 4 का जब पीछे ड्रॉ करा था उसी में स्पेस नहीं बचा, तो 5 का तो बन ही नहीं पाएगा। हाँ, बट इतना तो पता चलेगा कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके एक्साइटेड स्टेट में इंटरमिक्स करके बॉन्डिंग बनाते हैं, और इसी का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इनिशियल हम डेफिनेशन में भी यही था। Here is the definition. It is defined the intermixing of orbitals of slightly different energy. Intermix करो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो एनर्जी जो कि न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जो आपको मिले उसकी एनर्जी और शेप क्या होनी चाहिए, सेम। यही है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये sp3 वगैरह वगैरह वो सब इंटरमिक्सिंग से ही आया। तो वापस आ जाओ इस पे,
तो इसका इंटरमिक्सिंग नहीं बनाएंगे और बनाना भी नहीं होता, बस हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है। तो ये है हमारे पास PCl5 और एक लास्ट में कर लेते हैं फिर SF6। SF6 तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और इसका छोटा सा ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। 3s है और ये 3p, ये 3s है और ये 3p। s में कितने 2 p में कितने 1 2 3 4, बट ये SF6 बन रहे हैं तो मतलब कितने अनपेयर होने चाहिए इसके पास 6, बट अभी है कितने 2। तो 6 अनपेयर करने के लिए एक p का एक्साइटेड होगा और एक साथ के साथ s का भी एक्साइटेड होके जाएगा, तब जाके 6 अनपेयर होंगे। तो कैसे देख लो, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, तो ये S था, ये P है 3s 3p और इससे अगला क्या होता है 3d 1 2 3 4 5। तो एक S का एक्साइटेड होगा एक P का, देखो S का एक एक्साइटेड हुआ और एक P का। अब कितने अनपेयर्ड हो गए 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 6 pz वाले पे, क्योंकि एक फ्लोरीन पे एक अनपेयर्ड pz है तो 6 पे कितना हो गया 6, तो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। और कैसे बॉन्ड बनाएगा देखो, ये डॉट डॉट करके पहले से दिखा दो, एक फ्लोरीन 2 3, ये एरो ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये वाला एरो पर ले रहे हैं और नीचे वाला भी ऐसे लेंगे सेम, वैसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ये 6, तो कितने फ्लोरीन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है देखो, एक S आ रहा है 3 P के आ रहे हैं और 2 D के आ रहे हैं। आउटर ऑर्बिटल टोटल 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, देखो दिख भी रहा है। S पावर चलाएगी ऊपर 3 P की और यहाँ पे भी पावर चलेगी D की पावर 2, तो sp3d2 पीछे पे टेबल देख लो, अभी कर रहा है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कौन सा है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल होती कैसे ये देख लेता हूँ, जो पीछे भी पढ़ के SF6 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, पहले स्क्वायर बना दो, अब 2 ऊपर नीचे बना दो, बन गया ऑक्टाहेड्रल शेप। एक फ्लोरीन इनको यहाँ से मिला दो, चाहो तो इसको भी मिला सकते हो यहाँ से, तो ये बन गई ऑक्टाहेड्रल sp3d2 SF6। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, जो कि फाइनली और काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने फाइनली हमें ये बता दिया कि ग्राउंड स्टेट पे बॉन्डिंग नहीं बनती। बॉन्डिंग जो है वो कहाँ पे बनती है, ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट पे। और एक्साइटेड स्टेट पे भी जो बॉन्डिंग बनेगी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके बनाएंगे, अगर इंटरमिक्स नहीं बनाते तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बताया कि जो बॉन्ड क्या बताया, बॉन्डिंग कैसे होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकली हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट करेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर हम फिर हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ेंगे, इथेन इथीन और इथाइन का, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। फिर एक लेक्चर ट्रिक से भी करके देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तब करा जाता है तब आपको रिटर्न में आता हो क्वेश्चन। अगर आता एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पे टाइम बचाने के लिए ट्रिक भी आनी चाहिए। ट्रिक से हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे कि 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करें, तो वो सब इसके बाद आएगा। अभी तक के लिए आप नोट करो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।